क्या ताइवान एक मुल्क है? दुनिया का ऐसा मुल्क जिसको गेमिंग की दुनिया भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसमें आप किसी को जूते या घड़ी वगैरह गिफ्ट में नहीं दे सकते। आज की वीडियो में ताइवान के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और ताइवान के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चले सिरे से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ताइवान ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो एक कंट्री है ईस्ट एशिया में। ताइवान लाई करता है ईस्ट और साउथ चाइना सी में, और इसके एक साइड पे चाइना, दूसरे साइड पे जापान और तीसरे साइड पे फिलीपींस है। ताइवान का रकबा 35,808 स्क्वायर किलोमीटर है। ताइवान का कुछ हिस्सा पहाड़, कुछ हिस्सा प्लेन और इसका वेस्टर्न पार्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। इस मुल्क में 168 जजीरे हैं और सबसे बड़ा और अहम शहर ताइपे है जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ताइवान की आबादी 23.9 मिलियन है और दुनिया के गुंजानाबाद ममालिक में इसका शुमार होता है। ताइवान का रकबा यूरोप के एक मुल्क नीदरलैंड के रकबे के मुताबिक है, या आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका के कुछ स्टेट्स मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट रकबे के बराबर का एरिया है। अब ज़रा ताइवान की हिस्ट्री को भी पढ़ें। ताइवान का इलाका 25,000 साल पहले सेटल होता है। ताइवान के लोगों के आबाओ अजदाद 6,000 साल पहले इन आइलैंड्स पे रहा करते थे। 17वीं सेंचुरी में हान चाइनीज़ आते हैं और ताइवान की हिस्ट्री में पहला स्टेट बनता है। चाइना के हाथ में चला जाता है। 1895 में ये एम्पायर ऑफ जापान के साथ एनेक्स्ड हो जाता है। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान सरेंडर करता है, फिर आखिरकार ये चाइनीज़ सिविल वार ये एरिया हार जाता है और ये एरिया और ये मुल्क एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका ऑफिशियल नाम ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ चाइना तो है, ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क या एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। दुनिया में 12 ऐसे ममालिक हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। अब ज़रा ताइवान के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की भी बात करें। ताइवान की ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है क्योंकि ताइवान वोल्केनिक एरप्शन मतलब आतिशफ़शा के नतीजे में बना है, इसलिए इसकी ज़मीन मिनरल रिच है। खेतों को सराब करने के लिए तानसाई रिवर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें ऐसे और भी छोटे छोटे रिवर्स हैं जो आपको मैप में बहुत छोटे नजर आएंगे। ताइवान के बाज़ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और कुछ इलाकों में विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये इलाका काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है। हर साल तकरीबन 102 इंच की बारिश होती है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ताइवान को गेमिंग की दुनिया भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है और दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से पहले वो ताइवान में बनता। और अगर आप गेम के शौकीन हैं और गेमिंग की दुनिया को समझते हैं तो सच में आपके लिए ताइवान काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ताइवान के लोग गेम्स वगैरह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और इसलिए यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्रीज़ और गेमिंग कंपनीज़ हैं।
ताइवान के लैंग्वेज और रिलीजियस कुछ फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ताइवान के इतने ग्रुप्स में ज़्यादातर चाइनीज़, जो चाइनीज़ सिविल वार से पहले आए थे, ताइवानीज़ लोग हैं और हक्का ट्राइब के कुछ लोग भी यहाँ पे आबाद हैं। ताइवान के असली लोग और यहाँ के ओरिजिनल लोग सिर्फ 2% इस मुल्क का पॉपुलेशन बनाते हैं। अगर लैंग्वेज की बात कर लें तो यहाँ पे चाइनीज़, ताइवानीज़ और इसके जो एबोरिजिनल मतलब जो असली और अपने लोग हैं, उनकी एक ख़ास ज़ुबान है और ख़ास ज़ुबान यहाँ पे बोला जाता है जो सिर्फ ये कबीला समझते हैं, बाकी लोग बहुत मुश्किल से समझते हैं। यहाँ के मज़ाहिब में और रिलीजियस चीज़ों में बात कर ले तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमिज़म और बुद्धिज़्म भी है। मतलब ये है, और कुछ एरियाज़ पे कुदरत की इबादत मतलब नेचुरल चीज़ों की इबादत भी की जाती है। लाइक सूरज की इबादत की जाती है, पौधों की इबादत की जाती है और इसके साथ साथ चांद वग़ैरह की इबादत भी की जाती है। अब तमाम चीज़ों की बात कर लें और ताइवान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बोला जाए तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है। ताइवान में 4 नंबर को काफ़ी ज़्यादा अनलकी नंबर माना जाता है क्योंकि ये बैड लक और डेथ को ज़ाहिर और रिकॉग्नाइज करता है। ताइपे 101 जो इसका ट्रेड बिल्डिंग है इतना मजबूत है और ये कहने में आता है कि बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बिल्डिंग वो ताइपे 101 हुआ करता था। ये 134 माइल पर आवर की हवा को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है और ये भी कहने में आता है कि 2500 साल के साइकिल में जितने ज़लज़ले आते हैं कंबाइनली ये एक टाइम पे बर्दाश्त कर सकता है। ताइवान का पहला नाम आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा हुआ करता था। 15,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे बुद्धिस्ट और ताओइस्ट के बिल्डिंग्स मौजूद हैं। 300 से ज़्यादा यहाँ पे नाइट मार्केट्स है और मैंने आपको शायद ये नहीं कहा लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ताइवान अपने नाइट मार्केट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट मार्केट्स लगती हैं जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी ज़िंदगी के भागो दौड़ में यहाँ पे कुछ नूडल्स ट्राई करते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। नाइट लाइफ में शिलन और राव ही नाइट मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे आप किसी को टाइम टेलिंग डिवाइस नहीं दे सकते गिफ्ट में, मतलब घड़ी हो गया, टाइम पीस हो गया, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा बुरा समझा जाता है। इसके साथ साथ आप किसी को जूते भी गिफ्ट में नहीं दे सकते क्योंकि इसको भी काफ़ी ज़्यादा बैड लक माना जाता है। बाज़ इलाकों में यहाँ पे मुर्दे जब दफन करते हैं और उसके फनरल में काफ़ी ज़्यादा डांस होता है और वो भी पोल डांस जो दुनिया का सबसे अमेजिंग डांस में शामिल है। ताइवान के 12 मिलियन से लेकर 13 मिलियन लोगों के नाम के लास्ट में छिन, लिन, हुआंग, ली जैसे अल्फाज इनके लास्ट में आते हैं। ताइवान में हर 10 में से 6 बंदों के साथ अपनी स्कूटर मतलब अपना ही मोटर बाइक होता है। यहाँ पे 100 में से 85 लोग LGBT का शिकार होते हैं और यहाँ इस मुल्क में 60% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट है और ये अपने फॉरेस्ट और ग्रीनरी को बढ़ाने में दुनिया में काफ़ी आगे हैं। तो सच में ये थी ताइवान की कहानी और मेरे फेवरेट ममालिक में अब ताइवान भी शामिल होता है क्योंकि इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। जिस तरफ डिफरेंट म्यूज़ियम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नेशनल पार्क से उसको आप विज़िट कर सकते हैं और वीज़ा भी आपको काफ़ी ज़्यादा इजी मिल जाएगा। अमूमन आपको 30 या 60 दिन का वीज़ा मिलता है। आप लोकल एम्बेसी में भी जा सकते हैं और आपको मुख्तलिफ ऑनलाइन फॉर्म्स पे भी इसका वीज़ा बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।